हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका एस्ट्रो मित्र आनंद। जैसे कि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो सबको फ़ायदा। अक्सर जो सवाल आते हैं शादी के बाद, डिवोर्स हो गया, बच्चों को लेके इश्यूज हो गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई और आपस के झगड़े हो गए, तो क्यों ना हम इसको कुंडली देख के पहले ही से मिला के जिसके साथ शादी कर रहे हैं तो उसके साथ करें। दो तरीके होते हैं हमारे समाज में। क्या होता है कि हम शादियों पे तो बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहते हैं अपने फ्यूचर की कुंडली दिखाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी के पास मंदिर में गए और उनसे अपनी कुंडली दिखा दी। उन्होंने गुड़ और मिला दिए कि 36 गुड़ होते हैं, 18 गुड़ के ऊपर शादी कर देनी चाहिए। भुकुट और नाड़ी दोष देख लिया और आपकी शादी बनती है, आप कर लीजिए। अगर कुंडली मैच कर, लोग कहते कुंडली मिलवाई थी जी, तब भी डिवोर्स हो रहा है, तब भी बहुत खटपट हो रही है, पट नहीं रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो क्या है कि आपने कुंडली मिलवाई है बस नाम के लिए। आपने क्या करा, प्रॉपर अपनी कुंडली का एनालिसिस नहीं करवाया है। आपने कुंडली को पूरे दोनों जातकों कुंडली को नहीं दिखवाया है। पंडित जी ने आपको जो देख के बता दिया, आपने जस्ट एक फॉर्मेलिटी अदा करी और अपनी शादी कर ली है। तो आगे से क्या है, अगर आप में से कोई मेरा वीडियो देख रहा है और शादी के लिए जा रहा है, या आपके बच्चे की आप कुंडली शादी के लिए दिखाना चाह रहे हैं, तो 4-5 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ना उनको मिलवाइए। ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आप देखिए कि हमारे जीवन में बाद में तंगी किसकी आती है कि डिवोर्स हो रहा है जी। तो ऐसा देखिए कि आपकी कुंडली में और जिससे अपनी कुंडली मैच करवा रहे हैं, दूसरी शादी का योग तो नहीं है। अगर आप दोनों में से किसी की एक की कुंडली में दूसरी शादी का योग है, तो आप ये मानिए कि अगर एक की में और एक की में नहीं है, तो क्या हुआ पता चल रहा है। आजकल जो कोर्ट केस होते हैं ना, 20 साल चल रहे हैं, 10 साल चल रहे हैं, और एक जीवन के उत्तरार्थ में जब कुछ नहीं बचा लाइफ में, तब डिवोर्स मिला। तो उसका रीज़न बस यही है कि एक की कुंडली में प्रबल शादी टूटने के योग थे, दूसरी शादी के योग थे, या तलाक का योग था, और एक जातक की कुंडली में तलाक का योग नहीं था। तो वो मिसमैच हो रहा है और वो दिक्कत आ रही है। तो आप ये देखिए, अगर आपकी कुंडली में दूसरी शादी की योग है, तो कोशिश करिए कि जिस जातक की कुंडली में दूसरी शादी की योग हो, तो ऐसे ऐसे शादी करेंगे तो आप ये मानिए दूसरा विवाह तो निश्चित है, तो इजी डिवोर्स हो जाएगा, इजी दूसरी शादी हो जाएगी। तो आपको उन सब झमेलों में नहीं पड़ना पड़ेगा। सेकंड क्या होता है, मन नहीं मिलता, पटती नहीं है। तो इसके लिए भी आप देखिए कि आपकी कुंडली और उसकी कुंडली के जो देवता हैं, गण हैं, वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपकी पटेगी नहीं पटेगी, ये भी आपको पंडित जी सप्तम भाव देख के आपको बता देगा। अगर आपका सप्तम भाव पीड़ित है, तो उसका उपाय कराइए और ऐसे जातक कुंडली से करिए जिसका सप्तम भाव पीड़ित ना हो या कम पीड़ित हो। तो क्या होगा, एक कहेगा दूसरा सुनता रहेगा। अगर दोनों एक जैसे आ जाओगे, तो दिक्कत वही होगी, दोनों कहोगे और सारा समाज सुनेगा। तीसरा क्या है, बच्चों को लेके मैंने बहुत इश्यूज देखे हैं कि जी बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत। अब क्या होता है कि आपकी कुंडली में सपोज बच्चे का योग है और आपके हस्बैंड कुंडली में नहीं है, तो क्या होता है कि सब कुछ मैच हो रहा है, डॉक्टर भी नहीं ढूंढ पा रहा है कि दिक्कत कहाँ है, चीज़ें सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट बच्चे क्यों नहीं हो रहे। आप आईवीएफ की ओर भी जा रहे हो, तब भी बच्चे नहीं हो पा रहे, या वो आईवीएफ सक्सेस नहीं हो रहे। तो उसका रीज़न बस यही है कि एक की कुंडली में योग है और दूसरी के में योग नहीं है, तो वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि ये चीज़ भी आप मिलवाइए, क्योंकि आज के कभी भी बच्चे तो शादी के बाद सबको ही चाहिए होते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर मिलवाइए। तो ये आप ऐसा मत करिए कि पंडित जी को 21-51 कुछ रुपए दे दिए और अपनी बस। अगर ऐसा ही करना है तो कुंडली मत मिलवाइए, जो आपको पसंद आ रहा है, जहाँ आपको लग रहा है अच्छा परिवार अच्छा घर है, तो अपनी शादी कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं उस कुंडली मिलाने की जिसको आप किसी ऐप से मिला रहे हो, या किसी बस मंदिर के पंडित जी से गुड़ और दोष दिखवा रहे हो। अगर आप लाइफ नहीं देख रहे हो, आप नहीं देख रहे हो कि जातक की आगे वाली लाइफ कैसी है। आप सपोज ऐसे मानिए कि किसी की कुंडली में धन योग है और किसी कुंडली में दरिद्र योग है, दोनों की शादी होगी, तो क्या होगा, अब वो धन योग वाला तो बहुत मेहनत करेगा कि हम सफल हो जाएं, सक्सेस हो जाएं, आगे बढ़ जाएं। अब जिस कुंडली में दरिद्र योग है, आपका स्पाउस है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आप वहीं पीछे को घसटते रहेंगे। तो ये चीज़ भी मैच करनी है कि भाई दोनों की, अब सब कहते हैं ना रिश्ते हमेशा बराबर वाला होते हैं, साथ वालों। उसका रीज़न बस यही है कि जब दोनों एक जैसे हो गए, तो जीवन सुचारू और अच्छे रूप से चलेगा। अगर चीज़ें अनमैच्ड होंगी, मैच नहीं करेंगी, नहीं, लोग कहते हैं भगवान जोड़ियाँ ऊपर से बना के भेजता है। उसका रीज़न यही है कि आप नीचे, आप है, आपको एक टूल दिया गया है, उस टूल से आप अपनी आगे की लाइफ प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आपके घर परिवार में जब भी शादी हो, तो किसी अच्छे पंडित जी या अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो जिसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पूजा के अलग अलग अंग हैं। जो पंडित जी हवन करते हैं, जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो जस्ट एक पुजारी हैं। उनका
उनका है कर्मकांडी पंडित उनको बोलते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं ये अलग से एक विद्या है, ये पूरा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप किसी ऐसे बंदे के पास जाइए जो एस्ट्रोलॉजर हो और उनसे अपनी कुंडली मिलान करवाइए, और आप मानिए कि अगर आपने अपनी अच्छे से कुंडली मिला के शादी करी है तो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम वैसे ही नहीं आएंगी। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।